चलिए, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आज की डेट लिखिए। आज की डेट कमाल की डेट है, क्या बात है, 1 जुलाई। 1 नंबर से अच्छा नंबर क्या हो सकता है किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए। तो 1 जुलाई 2026 आज की डेट है। और आज की डेट में हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। मतलब आई बिलीव डिवाइन काउंट के इतिहास में आज तक तो वास्तु की क्लास हुई नहीं है। ठीक है, तो पहली बार ही हमारी वास्तु शुरू होगी। पहला ही हमारा एक्सपीरियंस है, पहली बार हम पढ़ेंगे सीखेंगे कि वास्तु क्या है। तो आज वास्तु के ऊपर बात होगी। और मैंने जैसे ग्रुप पे लिखा कि आप सभी लोग प्लीज़ अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉपी पेन नहीं है तो क्या होगा, नोट्स अच्छे से नहीं बना पाएंगे, है ना। तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। अच्छा, दूसरा कि बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि एक लास्ट क्लास मेरी बाकी थी जहाँ पर मुझे आपके साथ एक डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना था। ठीक है, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, वास्तु की क्लास हो जाए उसके बाद एक क्लास हम कोशिश करेंगे कि मैं एक ले लूँ। ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट सवाल पूछ लें और मैं वो डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस उस पर हम बात करें। और उसके बाद फिर वास्तु के बाद टैरो कार्ड, रेकी, चक्रा हीलिंग, मनी मैनिफेस्टेशन, तो ये टॉपिक भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बैच 5 आपका कंटेंट अभी काफ़ी बाकी है, तो प्लीज़ आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तैयार रहें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस बैच में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने थे वो बैच 5 में आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नया बैच 5 ज्वाइन किया है। तो सभी के लिए एक जानकारी कि ये जो वास्तु की आपकी क्लास है ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आप डेज लिख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि अब मुझे याद ही नहीं रहा सर, बहुत बार लोग कह देते हैं सर मुझे याद ही नहीं रहा सर क्लास कब होती है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेज लिखने। डेज क्या रहेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये 3 दिन रहेंगे। अच्छा, उसके बाद टाइम क्या रहेगा, लिखिए शाम को 7:30 बजे, 7:30। तो 7:30 से लेकर आपकी ये क्लास 9 o'clock तक होगी। यानी कि जो आपका वास्तु का जो सेशन रहेगा, ठीक है, वो 90 मिनट का चलेगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो मैंने आपको 2-2 घंटे पढ़ाई है, ठीक है, मगर वास्तु में ये थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है हमने। ठीक है, और वो थोड़ा सा आधा घंटा कम करके उसको 9 o'clock तक हम रैपअप करेंगे। तो 7:30 to 9 o'clock यानी 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की क्लास रहेगी। और ये जो मैं शाम का समय बता रहा हूँ ये इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब्रॉड से कनेक्ट हो रहा है, बाहर कहीं रहता है, तो फिर आप देख लेना कि इंडिया में अगर 7:30 बजते हैं या दिल्ली में अगर 7:30 बजते हैं तो आपके देश में क्या बज रहा होगा। ठीक है, तो उस समय आपको कनेक्ट करना है। दूसरा सवाल, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी अपने फोल्डर में चेक कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाना है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बैच 5 वाले तो कंफर्टेबल हो गए होंगे, ठीक है, मगर जो नए आए हैं वो एक बार देख लीजिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे वो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस फोल्डर में इसका लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब वहां से आप इस पे चले जाएंगे, वहां पर आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। और जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो, और एक और चीज, क्लिक करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, रिमेंबर मी पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को मैं यूजर आईडी पासवर्ड देता हूं, फिर वो मुझसे कहते हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने रिमेंबर मी पे क्लिक नहीं किया है। तो मान लीजिए आपने एक यूजर आईडी पासवर्ड डाला, चलिए मैं डाल के दिखा देता हूं। तो मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है, और उसके बाद मैंने रिमेंबर मी पे क्लिक किया और ये लॉगिन हो गया। अब जैसे ही लॉगिन होगा तो एक पेज खुलता है, ठीक है, और उस पेज पे आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। मगर माफी चाहता हूं, मैं वो डिटेल्स हाइड कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस स्टूडेंट की जो डिटेल हैं वो पब्लिक हो। ठीक है, तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं और अब सीधा हम चलते हैं रिसोर्सेस पे। अब रिसोर्सेस पे यहां पर अगर आप देखें तो आज ही मैंने बैच 5 के जितने स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपको 3 फोल्डर दिखाई दे रहे थे। न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स जिसमें 11 क्लासेस हैं, तो ऊपर टॉप पे दिखाई देगा। न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स, उसमें ये डे 35 से लेकर 58 तक चलेगा। उसके बाद बीच में फेस रीडिंग आया था, 24 क्लासेस है उसमें, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बैच 5 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये 3 फोल्डर पता है। ठीक है, अब आज मैंने क्या किया है, ये देखो वास्तु कोर्स दिख रहा है। अब वास्तु कोर्स पे क्लिक करना है। कोई क्लास दिख रही है? नहीं, हुई नहीं है, तो कहां से दिखाई देगी? तो यानी कि जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इसको मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, और जैसे अपलोड कर दूंगा तो जैसे आपको मैंने आपको लास्ट क्लास लिया था
26 जून को डाउट क्लास, तो यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही वास्तु की पहली क्लास भी आपको वास्तु के फोल्डर में जाके क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर वो आपको कैसे दिखाई देगा। और वास्तु को ना, जैसे न्यूमरोलॉजी की लास्ट क्लास में डे 63 का मतलब अभी तक जब से बैच 5 शुरू हुआ है हमने 63 क्लासेस दे दी हैं 2-2 घंटे की, है ना, तो वो कंप्लीट है। अब क्योंकि 63 बहुत लंबा नंबर जा चुका है, तो वास्तु को मैं शुरू करूंगा डे 1 से। ठीक है, तो वास्तु का शुरू होगा डे 1, क्योंकि मैंने सारे डे काउंट करता गया, मैं देख रहा था कम से कम 100 क्लासेस मिलेंगी, लग रहा था मुझे बैच 5 को। ठीक है, बट अभी 63 बहुत हो गया। तो वास्तु को हम डे 1 से शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ पर फोल्डर पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करके जैसे हम हमेशा करते थे वॉच पे क्लिक करना है, और वॉच पे क्लिक करोगे तो आपको डाउट क्लास वहां पे प्ले होने लगेगी। ठीक है, तो ये आप कंफर्टेबल हो सारे लोग। तो जितने भी लोग अभी रिसेंटली जिन्होंने बैच 5 को ज्वाइन किया है, अभी एडमिशन लिया है, वास्तु में आए हैं, तो उनके लिए मैं यूजर आईडी पासवर्ड मैंने उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो बैच 5 में पहले से हैं, ठीक है, तो उनको तो पता ही है कि उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। और यूजर आईडी पासवर्ड में एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जो यूजर आईडी पासवर्ड में भेजता हूं, खासतौर से जो पासवर्ड है उसमें जितने भी आप अल्फाबेट देख रहे हो वो सारे स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट नहीं है। जैसे मान लो कि अगर किसी का नाम लेट सपोज सुजीत है, ठीक है, अब मैंने उसका अगर मैं सुजीत का यूज कर रहा हूं नाम, तो मान लो मैंने JEE लिख दिया, तो जे कैपिटल नहीं होगा, जे स्मॉल होगा। तो ध्यान रखिएगा, JEE है ना, फिर आगे जो भी होगा। तो आप में जब भी मैं आपको पासवर्ड शेयर करूं, तो उसमें जो भी आपको अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं वो सारे स्मॉल अल्फाबेट है। ये ध्यान रखना। कई बार ये भी लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि वो कैपिटल अल्फाबेट डालते हैं। तो कैपिटल डालोगे तो कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, और स्मॉल डाल के आप लॉगिन करोगे, रिमेंबर मी पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल आ जाएगा, आपका पहला प्रोफाइल, आपकी डिटेल्स दी होगी। और एक और चीज प्लीज, बैच 5 और जितने स्टूडेंट बैच 5 में आए ध्यान दें, जब भी आप मुझे कोई फी पे करते हैं या डिवाइन काउंट को पेमेंट करते हैं, तो दो चीजें ना भूलें। पहला, आपको रिसिप्ट मिलती है, आपने जितना भी पेमेंट किया है उसका सारा रिसिप्ट मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं। ठीक है, तो वो सिस्टम जनरेटेड है, आपको मिल जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो वो ना भूलें कि सर मैंने आपको 500 रुपए भी दिए थे, तो रिसिप्ट मिलेगी। अगर आपने 2 रुपए भी दिए हैं तब भी रिसिप्ट मिलेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर वो पैसा आपका फोल्डर पे अपडेट नहीं हुआ, मान लो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो आपको दिखता है ना कि इतना फीस था, इतना आपने पे किया। तो कई बार क्या होता है कि एक दिन में मान लो 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने अपनी EMI या फीस पे कर दी, तो ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूं कई बार उसको चढ़ाना, क्योंकि वो मैनुअल है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो चढ़ाना अगर मैं भूल जाऊं तो आप क्या करो, 24 घंटे में फिर से अपना लॉगिन करके फोल्डर देख लो कि यार मेरा पैसा चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। क्योंकि अगर आपका EMI नहीं चढ़ेगा तो आपको पता है ना, ये अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, ये एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। तो इसीलिए आपका पैसा वहां पर, जिन्होंने एक बार में पैसा पे कर दिया उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर जो EMI पे जा रहे हैं, ठीक है, उनको प्लीज ध्यान रखना है कि जो पैसा आपने पे किया है वो फोल्डर में अपडेट हुआ है, एप्लीकेशन में अपडेट हुआ है, नहीं हुआ है, वो चेक करना है। और जो भी पैसा आपने दिया उसका रिसिप्ट आपको मिला है कि नहीं मिला, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई बिलीव टाइम टेबल क्लियर होगा। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक की क्लास। ठीक है, और उसमें अब ये कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या पढ़ेंगे, कितना कंटेंट है, ठीक है, लिखना पड़ेगा कि PDF नोट्स मिलेगा, देखिए इन सभी सवालों के जवाब मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, अब जब मेरे पास इसके जवाब ही नहीं है तो उस व्यक्ति से आपको मैं मिलवा देता हूं, है ना, जिनके पास इन सवालों के जवाब है। तो बबीता मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और ये बबीता मैम है हमारी, ये आपको वास्तु के बारे में ज्ञान देंगी। मेरा तो डब्बा गोल है सच में बबीता मैम, मुझे तो वास्तु का वी नहीं आता। ठीक है, तो मैं तो क्या ही बताऊंगा। तो अब ये मैम कोर्स कैसे चलेगा, बबीता मैम कैसे पढ़ेंगे, PDF मिलेगा, कंटेंट लिखना होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्लास को। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, पिछले 11 मिनट से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। मिश्रा सर की क्लास में हो तो खुशी होंगे। टेंशन तो होगी नहीं कोई। सर का सिस्टम ही ऐसा इतना अच्छा है ना पढ़ाने का कि पूछो मत बस। मैं भी सर की स्टूडेंट हूँ।
तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर बबीता अग्रवाल फ्रॉम चंडीगढ़। मैं 32 ईयर से एस्ट्रो एंड वास्तु के इस फील्ड से जुड़ी हूँ। चंडीगढ़ में मेरी अपनी इंस्टीट्यूट है नक्षत्रा 27 के नाम से। मैं इस इंस्टीट्यूट की सीईओ हूँ और फाउंडर हूँ। अभी तक चंडीगढ़ में मेरे 24 स्टूडेंट हैं जो मेरी इस इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, और जिसमें से 700 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो एज ए वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इससे ज्यादा कि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो जो आज हमने ये वास्तु का कोर्स स्टार्ट किया है, ये होगा बेसिक टू एडवांस। इसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक वास्तु किस तरह से काम करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु। वास्तु क्या है? अगर मैं मोटी भाषा में या मोटे शब्दों का यूज करूं तो वास्तु का मतलब होता है वास करना। किसका वास करना? हमारा और हमारे घर में जो देवताओं की एनर्जी है उसका वास करना, इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे। या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं, छोटा या बड़ा, नो मैटर, तो उसमें हम एक आकाश का निर्माण करते हैं। आकाश यानी कि एक खुला स्पेस। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैं इस रूम में बैठी हूं अपने ऑफिस में, मेरे चारों तरफ 4 दीवारें हैं लेकिन एक बीच में ओपन स्पेस है। ये क्या है? आकाश। आपने सबसे पहले इसको समझना है। एक फिक्स लैंड पे जिस पर कि आपने अपना घर बनाया या ऑफिस बनाया, कुछ भी बनाया या शॉप बनाई, तो जैसे ही हमने 4 दीवारें खड़ी की तो हमने एक आकाश का निर्माण कर दिया। ठीक है। अब एक तो हमारे घर का आकाश है, लेकिन हमारे घर के बाहर भी तो दुनिया है ना, वो भी एक आकाश है। तो वास्तु का मतलब क्या है? अपने आकाश और एक जो नेचर का आकाश है उसके बीच में तालमेल बिठाना। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है। वास्तु यहीं से शुरू होता है। एक आकाश हमारे घर के अंदर का और एक आकाश नेचर का, उन दोनों के बीच में हमने तालमेल बिठाना है। डेट इज वास्तु। दूसरे शब्दों में वास्तु, वास्तु के अंदर एक आता है वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, और एक होगा वास्तु, और तीसरा वर्ड होगा तथास्तु। क्लियर? जो वस्तु है डेट इज फिक्स। जो वस्तु है डेट इज फिक्स, वो अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकती। अगर हम उसको मूव करेंगे तो वह मूव होगी। दूसरा है वास्तु। वो कौन है? मैं हूं, आप हो, जो अपनी मर्जी से मूव
हो सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर अपनी एनर्जी है, अपना ओरा है। और तीसरा तथास्तु। तथास्तु मीन्स देवताओं की एनर्जी, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी या जैविक एनर्जी या प्राणिक एनर्जी, या जिस भी देवता को आप मानते हो। जैसे कुछ लोग अपने पितरों को मानते हैं, ठीक है, एंसेस्टर को मानते हैं, या कोई कुल देवी होती है उसको मानते हैं, ठीक है। वास्तु के अंदर तीन चीजें आती हैं, वस्तु, वास्तु एंड तथास्तु। क्लियर? वास्तु का तीसरा मतलब है जो नेचर के पांच तत्व हैं, पंचभूत, जिसको कि हम कहते हैं फाइव एलिमेंट, वो हर इंसान के अंदर भी होते हैं। हर ह्यूमन बीइंग में फाइव एलिमेंट का वास होता है। तीसरे शब्दों में वास्तु का मतलब है कि हमने अपने घर में फाइव एलिमेंट की एनर्जी को बैलेंस करना। वो फाइव एलिमेंट कौन से हैं आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार रिपीट करती हूं। आकाश, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं, वाटर, उसके बाद फायर, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे गलत हो गई, सबसे पहले आकाश, फिर वाटर, फिर फायर और फिर अर्थ। फाइव एलिमेंट वो हर इंसान में भी होते हैं। और जो भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, चाहे वो प्लेनेट हो, नक्षत्र हो, तारे हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी पंच तत्वों से प्रभावित होते हैं। जिस भी ह्यूमन बीइंग में, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी शॉप में ये फाइव एलिमेंट बैलेंस होते हैं, तो वो संस्था या घर या शॉप या कोई भी इंस्टीट्यूट वो ग्रो करती है। यानी कि जो भी उसका मकसद है, जो भी उसका एम है, वो उसको प्राप्त करती है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। वास्तु में सबसे पहले हमें चार दिशाओं के बारे में बताया गया है। चार दिशाएं आप सभी को पता होगा, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हम जब छोटे थे, मतलब जब हम स्कूल लेवल में थे, आप भी होंगे, तो हमें ये सब बातें स्कूल से ही पता है कि दिशाएं चार ही होती हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चला कि दिशाएं चार नहीं, आठ होती हैं। यानी कि जो हमारी चार मेन दिशाएं हैं उनकी चार सब दिशाएं होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक कोना होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राचीन वास्तु, जहां से हमारा वास्तु शुरू हुआ, हमारी जड़ें शुरू हुई। मैं वहां से शुरू कर रही हूं कि किस तरह से वास्तु का विकास हुआ। सबसे पहले हमें चार दिशाओं का ज्ञान था। उसके बाद थोड़ा सा हम ग्रो हुए, हम बड़े हुए, या हमारे सिस्टम ने कुछ अलग से फॉलो किया, तो हमें पता चला कि दिशाएं चार नहीं, दिशाएं आठ होती हैं, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक दिशा होती है जिसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। जब हम प्राचीन वास्तु की बात करते हैं तो हम इसको कहते थे कि ये कॉर्नर में होती है। यानी जहां पे दो दीवारें मिलती हैं तो वहां पे एक कोना ऑटोमेटिकली बन जाता है।
प्राचीन वास्तु में ये जरूरी था कि जो ईशान कोण होगा वो कॉर्नर में ही होगा। ये एक मिथ थी, मतलब कि विदाउट कैलकुलेशन। यानी कि चार मेन दिशाओं की जो चार सब दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, जोन है, वो कॉर्नर में ही होती हैं। ये एक मिथ थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है कि वो कॉर्नर में ही आए। ठीक है, वो दीवार पे भी आ सकता है, क्योंकि हमने तो डिग्री को लेना है ना। इस बात को आप सभी ने ध्यान से समझना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आपको पता चला। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच का जो कॉर्नर है, जिसको कि हम कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। सेकंड सब डायरेक्शन है साउथ ईस्ट आग्नेय कोण। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी सब दिशा है साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा, जो कि पूरे वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारी ये दिशा बैलेंस में नहीं है तो पूरे घर का वास्तु करना व्यर्थ है। ठीक है, ये दिशा होती है साउथ वेस्ट, जिसको कि हम कहते हैं नेत्रिय कोण। अगर आपको नेत्रिय कोण याद नहीं रहता तो आप इसको पितरों का जोन भी कह सकते हो, याद रखने के लिए। ठीक है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी सब दिशा है वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा, नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं वायु, वायु की दिशा, यानी कि वायव्य कोण। अब हमारी कुल मिला के दिशाएं हो गई 8, चार मेन दिशाएं और चार सब दिशाएं। विश्वकर्मा से पहले, जब तक विश्वकर्मा नामक एक वास्तु का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उससे पहले का जो वास्तु था सिर्फ 8 ही दिशाओं का वर्णन किया जाता था। लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश में 16 दिशाओं का वर्णन किया गया है। यानी चार दिशाएं मेन, चार सब दिशाएं, और आगे जो नेक्स्ट आएंगी चार सब सब दिशाएं। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे केपी के सिस्टम को फॉलो किया है याद करने के लिए, कि किसी तरह ये चीजें याद रहें। ठीक है, अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा और है, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहीं से पूरा वास्तु शुरू होता है। जो हमारा आज का साइंटिफिक वास्तु है वो इसी दिशा से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा हमारी हीलिंग की दिशा है। आगे हमारी दिशा है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। मैं आपको इसको इसका नेक्स्ट क्लास में डायग्राम दूंगी पूरा। ठीक है, कैसे दिशाएं डिवाइड होती हैं, 4 से 8 बनती हैं और 8 से 16 बनती हैं। जैसे ईस्ट है ना, मैं आपको ध्यान से समझा देती हूँ। ईस्ट है, ईस्ट दिशा जहां पे सन राइज करता है। ठीक है, उसके एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है और एक तरफ साउथ ईस्ट है। आपने ये सोचना है, ये जो 3 जोन है, इन 3 जोनों में 2 दिशाएं और हैं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा, जिसको कि हम कहेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यानी इस दिशा में 2 हिस्से ईस्ट के हैं और एक हिस्सा नॉर्थ का। प्लीज मुझे बताइए ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? गुड। अब ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी एक दिशा है, ईस्ट साउथ ईस्ट। उसमें भी क्या है, 2 हिस्से ईस्ट के हैं और एक हिस्सा साउथ का।
पहले मैंने आपको जो एक यहाँ पे नई दिशा का वर्णन किया है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा है सर हीलिंग की। नेक्स्ट जो मैंने एक दिशा आपको बताई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा है मनोरंजन की। अभी आप मनोरंजन ही याद रखिए, काफी ट्रेड से है लेकिन भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट दिशा है ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा, जो कि है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दिशा है विश्लेषण की। विश्लेषण, ऐसा विश्लेषण जिसका कि रिजल्ट निकलता है चर्निंग, इसको चर्निंग भी कहते हैं। चर्निंग जैसे कि जब हम मक्खन निकालते हैं, दूध से हमने दही बनाया, दही से मक्खन बनाया, ठीक है। तो मक्खन बनाने के लिए हम उसको इतना ही चर्न करते हैं कि मक्खन निकल जाए। उसको अगर हम जरूरत से ज्यादा उसको ग्राइंड कर देते हैं तो वो एक तरह से मेडिसिन बन जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब कि इस तरह का विश्लेषण जिसका कि अच्छा रिजल्ट हो, कुछ ऐसा, मतलब किसी भी बात को इतनी गहराई में नहीं जाना, इतना ही नहीं सोचना, इतना विश्लेषण नहीं करना कि उसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, यानी इन है गुड वे। नेक्स्ट दिशा आती है साउथ एंड साउथ ईस्ट के बीच में। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आपने ये बात ध्यान में रखनी है, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। क्लियर। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा है साउथ साउथ ईस्ट, ये दिशा है नेम एंड फेम की। और जो साउथ ईस्ट की दिशा है वो है कॉन्फिडेंस की और कैश इन हैंड। नेक्स्ट दिशा है साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच की दिशा, ये है साउथ साउथ वेस्ट, जिसको कि हम कहते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल की दिशा है ये, खर्चों की दिशा है ये। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट, जो है आपके पितरों की दिशा। इसके बाद जो नेक्स्ट दिशा आती है वो है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा। वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दिशा है आपकी सेविंग की। नेक्स्ट फिर वेस्ट, वेस्ट लाइफ में आपकी जो भी प्राप्ति होगी, जो भी गेन होंगे, वो हमें वेस्ट से होंगे। नेक्स्ट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा है डिप्रेशन की, जिसको कि हम कहते हैं कोप भवन। आपने सुना होगा पुरानी मूवी में, जब भी किसी राजा का किसी रानी से झगड़ा होता था तो वो कहाँ जाती थी? कोप भवन में। तो कोप भवन में क्यों जाती थी, कभी आपने सोचा? ये ऐसी दिशा है, ऐसा जोन है जहां पे जाके आप शांत हो जाते हो, जितना भी टॉक्सिन है आपके अंदर सारा बाहर आ जाता है, अगर ये बैलेंस में हो।
ये है डिप्रेशन की दिशा। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है नॉर्थ वेस्ट। आपको अपनी लाइफ में जो भी सपोर्ट मिलना है, चाहे आपको अपनी फैमिली से मिलना हो, अपने पार्टनर से मिलना हो, अपने पड़ोसियों से मिलना हो, या बैंक से मिलना हो, लाइफ में जो भी सपोर्ट मिलेगा हमें नॉर्थ वेस्ट से मिलेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, किसी भी इंसान के पास घर में तीन तीन चार चार गाड़ी खड़ी होती हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में कोई भी काम नहीं आती। किसी का ड्राइवर नहीं है, किसी का तेल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। डेट मीन इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसको किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी जब उसको जरूरत है। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने लोन लेना है, ठीक है, और आपकी जरूरत है, जैसे देना पड़ता है ना, कोई किसी किसी भी इंसान की कोई गवाही वगैरह देनी पड़ती है ना बैंक में जाके, ठीक है, आप सबका दे देते हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना किसी की, आपकी कोई नहीं देगा। आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, इवन आपका सगा भाई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा अगर ये दिशा अनबैलेंस है। नेक्स्ट हमारी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा है आकर्षण की। आकर्षण, हर इंसान में आकर्षण होना चाहिए आज की लाइफ में, ठीक है, ये आकर्षण की दिशा है। ये अभी मैंने आपको दिशाओं के बारे में एक छोटा सा व्यू दिया है कि जब हम दिशाओं की बात करते हैं, पहले हमें चार दिशाओं का ज्ञान था, फिर हमें आठ दिशाओं का ज्ञान हुआ, लेकिन जब हम आज के युग में साइंटिफिक वास्तु की बात करते हैं, उसके हिसाब से जोन बनाते हैं तो वो 16 बनते हैं। हम जो भी घर डिजाइन करते हैं इन 16 दिशाओं को ध्यान में रख के करते हैं। आगे जब हम ब्रीफ में जाएंगे तो ये इसके लाखों करोड़ों ट्रेड्स होंगे, याद भी नहीं रख पाओगे आप। वो हमें अपनी जरूरत के हिसाब से याद रखने होंगे, आप सभी को उसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक ब्रीफ डिस्कशन है, यानी कि एक छोटी सी झलक। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन वास्तु। तो आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते थे कि या तो नॉर्थ फेसिंग घर लो या ईस्ट फेसिंग घर लो। आप सबने सुना होगा, कहते थे ना कि या तो सिर्फ ईस्ट फेसिंग अच्छा है या नॉर्थ फेसिंग अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। चार दिशाएं हैं, चारों दिशाएं अच्छी हैं। उसमें कुछ जोन हैं जिनको हम कैलकुलेशन करते हुए निकाल देते हैं। यानी जैसे हमने अपने घर का मेन गेट रखना है, ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट करके कितनी डिग्री पे हमने लेना है, दिशाओं के हिसाब से हम लेते हैं। अगर हमने वेस्ट का घर लेना है, वेस्ट फेसिंग लेना है, या साउथ फेसिंग लेना है, इवन नॉर्थ फेसिंग भी लेना है, ईस्ट फेसिंग भी लेना है, तो हमें वो डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो जब हमारा कैलकुलेशन वाला पोर्शन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ और ईस्ट दिशा की, क्यों कहते थे हमारे एंसेस्टर, या जो हमारा प्राणिक वास्तु है, प्राचीन वास्तु है, वो क्यों कहते थे कि ईस्ट और साउथ फेसिंग घर ही लेना चाहिए। देखो, जो ईस्ट की तरफ से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राणिक ऊर्जा, और जो नॉर्थ की तरफ से हमें ऊर्जा मिलती है वो होती है कॉस्मिक ऊर्जा, यानी कि जैविक ऊर्जा। यानी जीव, जीव में क्या होता है, प्राण। क्लियर। जो पहले के घर होते थे उसमें
ये कहते थे कि ईस्ट और साउथ की तरफ से हमें हवा आनी चाहिए और धूप आना चाहिए, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी है। वो इसलिए कहते थे, ये बात सच है कि ईस्ट से हमें प्राणिक ऊर्जा मिलती है और नॉर्थ से हमें जैविक ऊर्जा मिलती है। जब हमें नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से एनर्जी मिलती है, तो जो हमारे घर के देवताओं की, यानी हर घर में 47 देवता फील्ड होते हैं, देव और असुर, टोटल 47 होते हैं। वो भी हम नेक्स्ट करेंगे। जब किसी भी घर में ईस्ट से और नॉर्थ से एनर्जी का फ्लो होता है, तो हमारे घर में जो देवता हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो है या नहीं है, अगर किसी को भी नहीं पता, लेकिन होते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होती है? मंडलाकार। मंडलाकार का मतलब है यहाँ पे क्लॉकवाइज, जो कि हमारे घर में देवताओं की एनर्जी क्लॉकवाइज चलती है, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए कहते थे कि जो घर का जो फेसिंग है वो नॉर्थ होना चाहिए और ईस्ट होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये जरूरी नहीं है। काफी सारे साइंटिफिक पहलू हैं जिनको फॉलो करके हम दूसरी दिशाओं से भी एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन हमें उस दिशा को कैलकुलेट करना होता है। जहां पे नॉर्थ और ईस्ट की इस एनर्जी का संगम होता है, यानी जहां पर ये दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं, वहां पे शिव और शक्ति का वास होता है। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईशान कोण, जिसको कि कहते हैं ईशान कोण। और जब ये दोनों एनर्जी ईस्ट की और नॉर्थ की पॉजिटिव वे में चलती हैं, तो ईशान कोण में वाटर एलिमेंट का विकास होता है, वाटर एलिमेंट की उत्पत्ति होती है। कौन सा वाटर? जो कि गंगा जल के समान होता है, गंगा जल जैसा, जिसको कि हम कहते हैं देविक, देविक वाटर। जैसे गंगा जल होता है ना, या किसी भी तीर्थ का जल होता है, यानी कि प्योर वाटर, जिसको कि हम पूजा में यूज करते हैं। क्लियर? ये भी एक, मतलब आजकल तो इसको मिथ कहते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्यों कहते थे हमारे एंसेस्टर। या कुछ लोग तो आज भी कहते हैं, इवन जब मैंने अपना घर लिया था आज से 10 साल पहले, मैंने भी नॉर्थ फेसिंग लिया था। अब जहां पे मैं बैठी हूँ, मेरे नॉर्थ को फेस कर रही हूँ, और मेरा ईस्ट बिल्कुल ओपन है, मेरे ईस्ट में गार्डन है। अच्छा है, ये मैंने वास्तु के हिसाब से ही बनाया था। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अपने घर की विजिट भी कराऊंगी, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। यहाँ तक आपको क्लियर है? एनी मिथ? ये मतलब कि जो आपका सिलेबस है ना, ये उसका 1% भी नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, ताकि आपका एक बेस बन सके। कुछ लोगों को तो देखो पता होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। कुछ के लिए ये होगा कि ये तो बातें वैसे ही हैं, छोड़ो। कुछ के लिए ये बातें अच्छी होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं 16 दिशाओं की, कि 16 दिशाएं किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नॉर्थ को।
ठीक है। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊं आपको, जो नॉर्थ की दिशा को धन की दिशा कहते हैं। लेकिन धन कैसे आता है, कहाँ से आता है? आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कोई डिप्लोमा होगा, कोई डिग्री होगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपने बीबीए किया होगा। ठीक है। कुछ भी, मतलब कोई टीचर है तो, कोई पेंटर है, कोई वकील है, हर एक के पास अपने फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन है। कोई भी इंसान जिसके पास कोई योग्यता है, वो अपनी योग्यता या अपनी सेवा समाज को देता है। ठीक है। और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? इनकम। इनकम मिलती है ना, डेट इज मनी। यानी कि जो नॉर्थ की दिशा है, सबसे पहले हमें एक मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है लाइफ में। अगर हमारी नॉर्थ की दिशा अनबैलेंस है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो मौका नहीं मिलेगा, जहां यहीं से आपकी लाइफ शुरू होती है। अब हम मान के चलते हैं, हम एक स्टोरी बनाएंगे। हम स्टोरी ऐसी बनाएंगे कि मान लो एक 25 साल का लड़का है, कोई भी नाम उसका, ABC कुछ भी, उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी नॉर्थ की दिशा ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि उसके नॉर्थ की दिशा बैलेंस में है। ठीक है। उसको कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए जाता है, और उसको वो जॉब भी मिल जाती है। यानी सबसे पहले उसके पास कोई क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस इंटरव्यू को क्लियर किया, तो उसको वो जॉब मिल गई। ठीक है। नौकरी लग गई, तनख्वाह भी आने लग गई, यानी कि पैसा भी आना शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन वो उस नौकरी को, अपनी जॉब को अच्छे तरीके से तभी करेगा ना, अगर वो हेल्दी होगा। हेल्दी मेंटली भी और फिजिकली भी। नॉर्थ से जो अगला जोन है, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। वो है आपका हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। और उससे अगला जोन है नॉर्थ ईस्ट। वो दिशा है कि आप कितने दूरदर्शी हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका भगवान में कितना विश्वास है, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो। एक जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए आपका हेल्दी होना जरूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। नॉर्थ ईस्ट से जो अगला जोन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि है हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। उससे अगला जोन है नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम कहते हैं ईशान कोण। ठीक है। ईशान कोण से हमें ये पता चलता है कि हमारी सोच कैसी है, हम कितने दूरदर्शी हैं। यानी हम अपने फ्यूचर के बारे में, हर इंसान सोचता है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरे फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है। ठीक है। या उसका गॉड में कितना बिलीव है। यानी कि इन दोनों दिशाओं का नॉर्थ ईस्ट के साथ बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अब ये बैलेंस में कैसे होंगी? सबसे पहली बात, जो आपके घर का नॉर्थ है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। नो क्लटर शुड बी देयर।
नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई लोगों का, मैं वास्तु विजिट पे जाती हूँ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इन तीन दिशाओं में कई लोगों का स्टोर होता है। और स्टोर में क्या भरा होता है? घर का सारा फालतू सामान जो कि हम सालों तक यूज ही नहीं करते। घर में नया सामान आता रहता है और फालतू को हम स्टोर में डंप करते रहते हैं, जिससे कि हमारी नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, हम जब जब भी मैं नॉर्थ की बात करूंगी तो आपने इन दिशाओं को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये दोनों दिशाएं नॉर्थ से जुड़ी हुई हैं। मोटे मोटे तौर पे इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन भी नहीं होनी चाहिए, कोई जनरेटर वगैरह नहीं होना चाहिए, और साफ सुथरी होनी चाहिए। अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। आप अपने अपने घर में नोट करना कि आपकी नॉर्थ दिशा में क्या है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपने मेरे को बताना है, और अपनी प्रॉब्लम भी बतानी है कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे घर की इस दिशा में ये है, ताकि मैं आपको साथ के साथ सॉल्यूशन भी दे दूं। ठीक है। अब देखो, जो भी हमने एक ह्यूमन बीइंग को लिया, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, उसको नौकरी मिल गई, मंथली तनख्वाह आने लग गई, ठीक है। तो अब उसको लाइफ में क्या चाहिए? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तो करेगा ना, ठीक है ना। तो जो उससे अगला जोन है हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि है फन, फन का जोन, मनोरंजन का जोन। अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा इंजॉयमेंट करेगा, ठीक है। नई जॉब लगी है तो फैमिली को डिनर पे भी लेके जाएगा, कोई छोटे बहन भाई होंगे तो उनको गिफ्ट भी देगा। थोड़ी सी खुशी आई है फैमिली में तो सेलिब्रेट तो करेगा ना सर, ठीक है। लेकिन अगर उसके घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस है तो कुछ भी नहीं करेगा, नौकरी पे जाएगा और उदास चेहरा लेके घर में आएगा। उसके माँ बाप कहेंगे कि भैया अब तो नौकरी भी लग गई है, थोड़ा मुस्कुराओ, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका वो जोन अनबैलेंस है। उससे अगला जोन है ईस्ट। ईस्ट का जोन हमें समाज से जोड़ता है, यानी कि सोशल गैदरिंग। आपके कितने दोस्त हैं, आपकी पड़ोसियों से बनती है या नहीं, या पड़ोसियों के साथ हर दिन लड़ाई होती है कि मेरे घर के सामने तुमने पार्किंग क्यों कर दी, तुम्हारी गाड़ी क्यों पार्क है यहाँ पे। मेरे पड़ोस में भी डेली लड़ाई होती है सर जिनके इष्ट खराब है ठीक है। आपका आपकी सोशल ग्रोथ कैसी है, आपके फ्रेंड कैसे हैं, आपका फ्रेंड के साथ उठना बैठना है या नहीं, ठीक है। अब जॉब मिल गई, अब दो चार फ्रेंड भी तो मिल बनेंगे ना, फ्रेंड के साथ मौज मस्ती कुछ तो करेगा ना, किसी को घर पे इनवाइट करेगा। लेकिन अगर ईस्ट खराब है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। नौकरी मिल गई, ऑफिस में जाएगा और सड़ा सा मुंह बना के बैठेगा, बॉस की डांट खाएगा और घर आ जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमने एक्स वाई जेड लिया है अभी इसकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो जॉब मिल गई, अब इंसान ये सोचता है कि मैं इससे कुछ अच्छा करूं, इसमें मेरा गुजारा नहीं होता, या मेरे को जो भी मेरी शादी के लिए रिक्वायरमेंट है
ठीक है, रिश्ते आते हैं तो सामने से डिमांड आती है कि नहीं, लड़के का पैकेज 1 लाख महीने का तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी तनख्वाह तो बड़ी कम है, मैं क्या करूं? सोचेगा, कुछ एक्स्ट्रा करेगा, कुछ अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ तो करना होगा ना उसको, चर्निंग, यहाँ पे दिमाग की चर्निंग शुरू हो जाएगी। अब अगर ईस्ट साउथ ईस्ट बैलेंस में है, तो जो भी वो अपने लाइफ के जॉब से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेगा वो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। हो सकता है वो कोई गलत डिसीजन ले ले, किसी दूसरी जॉब को ज्वाइन कर ले, और जो कि पहली जॉब से भी अच्छी ना हो। यानी जो उसके दिमाग की चरनी हुई, जो भी उसने एनालाइज किया अपनी जॉब को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, वो उसके डिसीजन राइट नहीं होंगे। राइट हो भी सकते हैं, राइट नहीं भी हो सकते, इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि उसने जो डिसीजन लिया वो अच्छा लिया, यानी कि उसका ईस्ट साउथ ईस्ट अच्छा था, बैलेंस में था, तो उसको उससे थोड़ी सी बेटर जॉब मिल गई। तो क्या हुआ? कैश इन हैंड बढ़ गया हाथ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, रात को नींद अच्छे से आने लगी। तो नेक्स्ट हमारा जोन है साउथ ईस्ट, जो कि है कैश इन हैंड और कॉन्फिडेंस। अब यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा है उस एक्स वाई जेड का। ठीक है, वो चाहता है कि मैं इससे कुछ और अच्छा करूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जोन है साउथ साउथ ईस्ट, जो कि है नेम एंड फेम का। लाइफ में कुछ और अच्छा करता है, पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, या सोचता है कि मैं अपना ही कोई कोचिंग सेंटर खोल लूं, कुछ भी, सो एवर बहुत कुछ होता है लाइफ में। ठीक है, यानी वो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो हो जाता है। ग्रो होने के बाद क्या आता है? नेम फेम आएगा नेचुरली, नई गाड़ी लेगा, नया फ्लैट लेगा। साउथ साउथ ईस्ट तक ये सारा कुछ उसका हो जाता है। आगे आता है साउथ। जो साउथ की दिशा है, अगर ये बैलेंस में है तो लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अगर अनबैलेंस है तो जिसको भी हम कहते हैं पुलिस से रिलेटेड झगड़े, यानी आपके घर में पुलिस का आना शुरू हो जाना या रेड पड़ना। ठीक है ना, रेड तो चलो बड़े बड़े लोगों के घर में पड़ती है, नेता वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पे तो हमने एक्स वाई जेड, एक हमने एक सिंपल इंसान लिया है। ठीक है, तो क्या करता है जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, उसका नेम फेम भी हो जाता है, तो क्या करेगा? कुछ बुरी आदतें भी तो लगेंगी ना। साउथ मान लो बैलेंस में नहीं है, तो आगे जोन कौन सा है? डिस्पोजल का जोन है, तो आगे है एक बहुत बड़ा खड्डा, जहां पे आके सब कुछ डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, हो सकता है उसको शराब की आदत पड़ जाए, दोस्तों के साथ सिगरेट की आदत पड़ जाए, नशे की आदत पड़ जाए, कुछ भी सो है, कुछ भी हो सकता है। यानी साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट का जो जोन है, खर्चे उसके, यानी कि खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे कि उसने नई गाड़ी ले ली, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। यानी यहां तक आते आते इस एक्स वाई जेड इंसान के खर्चे बढ़ जाते हैं, जो कि उसके फेवर में नहीं है। खड्डे में गिरेगा तो खड्डे से कौन निकालेगा? माँ बाप।
जो नेक्स्ट जोन है साउथ वेस्ट का, वो है हमारी सारी फैमिली का, यानी आपके बड़े, आपके दादा दादी, आपके माता पिता, जो भी आपके आपके घर से बड़े हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है। अगर ये दिशा बैलेंस में है तो आपका बड़ा भाई, आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी वो आपकी मदद करेंगे। वो आपको उस खड्डे से खींच के बाहर निकाल लेंगे, यानी जो आपने गलतियां की उस पे वो पर्दा डाल देंगे। यानी यहाँ पे आप एक बार सेव हो जाओगे अगर आपका साउथ वेस्ट ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ठीक है, आपको आपके फादर ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, किसी ने भी आपकी मदद की, ठीक है, आप बच गए। नेक्स्ट जोन है हमारा सेविंग का। आपने थोड़ी सेविंग करनी शुरू की, आपको पेरेंट्स ने समझाया, ठीक है, जो भी आपके घर के बड़े हैं उन्होंने आपको समझाया, आपने सेविंग की, कुछ साथ में नए काम शुरू किए अपनी फैमिली के साथ मिलके, जिसको नेक्स्ट जोन है वेस्ट का, जिस जहां पे आके आपको ज्यादा गेन होने शुरू हो गए। यानी आपने कोई अपना यहाँ तक आते आते अपना कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपने पेरेंट्स के साथ मिलके या अपने भाई के साथ मिलके, किसी के साथ मिलके। यानी वेस्ट तक आते आते आपकी लाइफ अच्छी हो गई, ठीक। आप जो चाहते थे लाइफ में वो मिल गया, यानी गेन्स, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। नेक्स्ट जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो है डिप्रेशन का जोन। जितना बड़ा काम उतनी ही टेंशन, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, लेकिन आप उसको, हम मान के चलते हैं कि आप उससे बाहर आ जाओगे, कुछ और बड़ा करने की सोचोगे। नेक्स्ट जोन है नॉर्थ वेस्ट का, वहां से आप बैंक से लोन लोगे। अगर ये जोन बैलेंस में है तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंक से लोन मिल जाएगा, यानी कि सपोर्ट आपको मिल जाएगी, अपने रिश्तेदारों की भी मिल जाएगी, फ्रेंड्स की भी मिल जाएगी, पेरेंट्स की भी मिल जाएगी। यहाँ पर आके आप अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, कुछ भी सो एवर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर आप में, नेक्स्ट जोन है हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि है आकर्षण का जोन। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद आप में क्या होगा, आकर्षण आएगा ना। आकर्षण आएगा, यहाँ पे आके आप अपनी मैरिज के बारे में भी सोचोगे, क्योंकि जो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन है, यहाँ पे अगर आपकी शादी के लायक एज है, ठीक है, और आपका ये जोन बैलेंस में है, तो आप शादी के बारे में सोचोगे ही सोचोगे, आपको एक पार्टनर की जरूरत महसूस होगी, ठीक है, कि यहाँ पर आके आप एक उस रिश्ते में बंध जाओगे, यानी कि यू गेट मैरिड। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट जोन आता है नॉर्थ, फिर वही जो हमने पूरा सर्कल कंप्लीट किया 360 डिग्री का, वो ये है एक लाइफ की छोटी सी कहानी। छोटी सी बिल्कुल, मतलब कि नन्ही मुन्नी, जिसको आप कह सकते हो एक छोटी सी कहानी है कि किस तरह वास्तु के जोन हमारी मदद करते हैं खुद को समझने में और अपने घर का वास्तु समझने में, कि हमारे घर के जो जोन है हमें जिंदगी को समझने में हमारे किस तरह मदद करते हैं, इन ए गुड वे और इन ए बैड वे। इसमें आ गया हमारे 5 एलिमेंट आ गए, आपके घर का इंटीरियर भी आ गया, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके घर के देवताओं की ऊर्जा भी आ गई,
आपके घर के जो इंटीरियर है उसके कलर आ गए। ये एक छोटी सी कहानी है, आपको समझ में आई होगी उम्मीद करती हूँ। प्लीज टेल मी। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ये एक छोटी सी क्लिप है वास्तु को समझने के लिए कि जो वास्तु के 16 जोन हैं वो किस तरह हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। हमने एक छोटे से बेरोजगार लड़के का उदाहरण लिया है, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलता है और किस तरह 16 जोन उसकी मदद करते हैं अपनी लाइफ को समझने में। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की, ठीक है, कि प्रॉपर नॉर्थ क्या है। आपकी जिंदगी में कुछ भी होना हो, अच्छा या बुरा, वो नॉर्थ से ही होता है, इन ए पॉजिटिव वे और इन ए गुड वे। अगर आपके घर की 3 दिशाएं, जब मैं 3 दिशाओं की बात कर रही हूं, जब मैं ईस्ट की बात कर रही हूं, तो इसका मतलब है जो उसकी सब दिशाएं और सब दिशाएं हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हैं। आप ये मान के चलना। आपके घर की ईस्ट दिशा अनबैलेंस है, आपके देश की घर की साउथ दिशा अनबैलेंस है, आपके घर की वेस्ट दिशा अनबैलेंस है। आपका काम चल जाएगा अगर आपका नॉर्थ जोन बैलेंस में है, किसी भी तरह बाय हुक एंड बाय क्रुक। कई लोग कहते हैं ना गाड़ी चल रही है, पूछते हैं ना भाई कैसा है क्या हाल है, तो कहते हैं ना गाड़ी चल रही है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है। ये वो लोग होते हैं जिनका नॉर्थ बैलेंस में होता है, लाइफ में कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है, मस्ती से दौड़ रही है। यानी कि जो नॉर्थ की दिशा है वो सब दिशाओं की रानी है। रानी क्यों, महारानी बोलो इसको। इसलिए इस दिशा का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में कुछ भी होना हो, अच्छा या बुरा, वो नॉर्थ से होता है। नेक्स्ट दिशा है ईस्ट। ये दिशा है नेताओं की दिशा, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिशा, गवर्नमेंट से रिलेटेड दिशा। जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, या फिर आप कह सकते हो बॉस से रिलेटेड, आपका जो बॉस है। क्यों? क्योंकि इस दिशा को कौन रिप्रेजेंट करता है? सन। आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, आपके किसी भी मतलब सरकारी नौकरी से रिलेटेड काम या प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड काम, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बॉस का हाथ है या बड़े अफसरों का हाथ है। बड़े अफसर तो प्राइवेट जॉब में भी होते हैं ना, यानी जो आपकी प्रमोशन करते हैं, जो आप साइन करते हैं, मतलब अथॉरिटी होती है जिनके पास, वो सारे हम इस दिशा से देखते हैं। और आपका सोशल सर्कल, क्योंकि इस दिशा को सन रिप्रेजेंट करता है। यानी आपको अगर गवर्नमेंट से लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी काम को लेके, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरे घर की इस दिशा में वास्तु दोष है। नेक्स्ट दिशा है साउथ की। अगर आपके घर में बार बार पुलिस आती है, यानी पुलिस से रिलेटेड केस बनते हैं आपकी फैमिली पर, बिना कसूर किए भी किसी ने गलत कंप्लेंट करा दी, आपने छोटा सा एक्सीडेंट किया जिसमें सामने वाले की गलती थी, लेकिन केस आपके ऊपर ही बन गया, आपको पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ रहा है,
और अगर आप कोई अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपके घर रेट भी पड़ सकती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल टैक्स से रिलेटेड। वो कब पड़ेगी? जब साउथ दिशा अनबैलेंस में होगी। नेक्स्ट है वेस्ट की। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस, और वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो समझो आपका वेस्ट अनबैलेंस है। आपके वेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? शनि। और साउथ को कौन रिप्रेजेंट करता है? मंगल। लड़ाई झगड़े का कारक कौन है? मंगल। और कोर्ट कचहरी का कारक कौन है? शनि। और नॉर्थ दिशा का कारक कौन है? बुध। नॉर्थ ईस्ट का कारक है बृहस्पति। प्लीज नोट दिस। नॉर्थ का कारक है मरकरी यानी कि बुध। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, उसका कारक है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि मनोरंजन की दिशा, उसका कारक भी सन ही मान के चलते हैं हम। उसमें थोड़ा सा केतु का रोल आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर के साथ उसका चेला भी होता है जिसको कि हम कहते हैं केतु। ठीक है, वो थोड़ा सा इफेक्ट सन के साथ मिक्स कर देता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ईस्ट, ईस्ट का जो प्रॉपर कारक है 100% वो है सन। नेक्स्ट साउथ ईस्ट का कारक है शुक्र, विनस। यहाँ पे जो चर्निंग की दिशा है जिसको कि हम विश्लेषण की दिशा कहते हैं, जो कि है ईस्ट साउथ ईस्ट, वहां पे सन के साथ शुक्र मिल जाता है। अब आपको पता ही होगा सन के साथ शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा होगा। जो सन है वो शुक्र को जला देता है। नेक्स्ट साउथ की तरफ आते हैं। पूरे साउथ का जो कारक है वो मंगल ही है। इसमें मंगल के दो रोल हैं, एक मंगल होता है अच्छा और एक मंगल होता है बुरा। ठीक है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को बता ही दूं। एलिमेंट तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे फायर की बात हुई है। ठीक है, जो फायर होती है वो साउथ ईस्ट में होती है। ठीक है, मोस्टली लोग साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है। किसी को ही पूछ लो कि किचन कहाँ होनी चाहिए, तो सबसे पहले हाथ खड़ा होगा साउथ ईस्ट में। लेकिन साउथ ईस्ट की किचन की सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो आपके घर में नॉन वेज नहीं बनना चाहिए। अब देखो, फायर तो फायर है। फायर के कितने रूप हैं? जो फायर होती है एक जोत में भी होती है, दीपक, जो कि हम भगवान के सामने जगाते हैं। ठीक है, फायर धूप में भी होती है, जो कि हमें ईस्ट की तरफ से धूप मिलती है, यानी कि सोलर एनर्जी, उसमें भी फायर है। हम नहीं बैठ सकते ना ज्यादा देर। ठीक है, उसके बाद साउथ ईस्ट की फायर है। जब आपकी साउथ ईस्ट की किचन में नॉन वेज बनता है ना, तो वहां पे जो अग्नि है वो पता कौन सी अग्नि बन जाती है? चिता की अग्नि। जब साउथ ईस्ट की किचन में नॉन वेज बनता है और आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी भी है देवताओं की और असुरों की भी है, ठीक है,
तो जब वो नॉन वेज की खुशबू आती है, स्मेल आती है, तो उससे क्या होता है, आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाग जाती है। क्लियर? 47 जो देवता है जिनकी हम बात करेंगे, मैं अभी आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है? उनमें से जो कुछ देवता हैं और कुछ दानव है, ठीक है, उनको आप ये सोचो कि उनको एक तरह से भोग लग जाता है, ठीक है, तो वो जाग जाते हैं, जिसके कारण आपके घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है, जो आपके ओवरऑल ग्रोथ को, जिसमें आपका फैमिली का रिलेशन भी आ गया और आपका बिजनेस भी आ गया, आपके बच्चों की ग्रोथ भी आ गई, ओवरऑल डेवलपमेंट इफेक्टेड होती है इन ए बैड वे। क्लियर? यहाँ पे हमने अग्नि की बात की है ना, ठीक है। एक अग्नि ज्योत की होती है, एक अग्नि धूप की होती है जो कि हमें सन से मिलती है, एक अग्नि वो होती है जिस पर हम खाना बनाते हैं, ठीक है। एक अग्नि हो रखता हो, वो अग्नि कौन सी होगी, हर इंसान में होती है। पैसे की अग्नि भी तो होती है भाई वो भूल गई। सबसे बड़ी अग्नि है वो, देखा है ना, जिसका बैंक बैलेंस सबसे बड़ा हो, वो कुछ ना खाए भूखा हो तब भी उसके चेहरे पे रौनक होती है, उसका पेट हमेशा भरा रहता है। और दूसरी अग्नि कौन सी है, जिसके पास पैसा होगा तो उसके पास रूप भी होगा, रूप की भी तो अग्नि होती है ना, कहते हैं ना चेहरा चमकता है, उसका चेहरा लाल है, वो क्या है, आपके अंदर की अग्नि। यानी हर इंसान के अंदर अग्नि होती है, वो भी हमें ईस्ट से ही मिलती है। अब देखा अग्नि कितनी तरह की होती है। यानी कि मेरा मेन मकसद आपको यहाँ पे ये बताना था कि अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है तो प्लीज वहां पे नॉन वेज मत बनाना, अगर बनाते हो तो बंद कर देना। और अगर बंद भी नहीं कर सकते तो जब भी अपने चूल्हे पे तवा रखते हो तो सबसे पहले उस पे आधा चम्मच देसी घी का डाल देना, जिससे आपके घर के जो देवता हैं उनको भोग लग जाए और वो तृप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद आप सभी को मिले। अब मैं भूल गई मैं कहाँ पे थी स्टोरी के चक्कर में क्या किया जाए? आपको लगता है सच में भूल गई नहीं, भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं हम रिकॉर्डिंग देख लेते नहीं 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 नहीं, सब याद है मुझे, ठीक है। हैं। ठीक है, हमारी जब साउथ की दिशा अनबैलेंस होगी तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और अगर वेस्ट की दिशा अनबैलेंस होगी तो हमें कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ये हमने चारों दिशाएं कर ली, और इन सब में जो हमारी, जो हमें फ्रूटफुल, यानी कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होगी, अच्छी या बुरी, वो तभी होगी और तभी आपको पता चलेगा अगर आपका नॉर्थ बैलेंस में है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ बैलेंस में होना चाहिए। अब देखो, वास्तु पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। जब भी हम किसी भी इंसान के साथ वास्तु की बात करते हैं तो सामने वाला ये कहता है कि वास्तु क्या होता है, मैं क्यों विश्वास करूं,
ठीक है। अपने घर में तो वास का मतलब रहना, कि सारे ही रहते हैं अपने घर में, ठीक है ना। जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि हम तो अपने घर में अच्छे से रहते हैं। रहने का मतलब ये होता है कि हमारे रहने से मेरे घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे पड़ोसियों को कोई तकलीफ ना हो। दैट इज रहना, कि मैं डिसिप्लिन से रहता हूँ। अगर मैंने कुछ ड्रिंक करनी है तो मेरी इस ड्रिंकिंग से सामने वाले को नुकसान ना हो, ठीक है ना। अगर मोटे तौर पे हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो वो यही समझता है कि वास्तु का मतलब रहना होता है, और हम अपने घर में बड़े प्यार से और बड़े डिसिप्लिन से रहते हैं। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों विश्वास करूं कि वास्तु है? क्या वास्तु सच में काम करता है? अब आप देखो, हम किसी भी इंसान की शक्ल देख के क्या देते हैं कि ये तो हरियाणवी लगता है, क्या देते हैं ना। ये तो हरियाणवी लगता है, ये राजस्थान का लगता है, या ये पंजाबी लगता है, कह देते हैं ना। डेट मीन्स वहां का जो हवा पानी है, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, उसका इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। हमने तो अपने घर में जन्म लिया ना, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादातर चंडीगढ़ में रही हूँ, मतलब मेरे को हो गए 40-45 साल। लेकिन जो मेरे को जानने वाले हैं वो मुझे कह देते हैं, मैडम आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, ठीक है। कोई हाव भाव कुछ तो मेरे में होंगे ना, तभी मेरे को वो पहचान लेते हैं। डेट मीन्स वास्तु काम करता है। सेकंड रीजन, आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है। आपको अपने घर का कोई कोना बहुत अच्छा लगता है, आप सोचते हो कोई भी काम करते हो आप, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं इस कोने में बैठ के करूं, इस कोने में बैठने से मेरे को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। डेट इज डेट मीन्स वास्तु काम करता है। यानी उस कॉर्नर में या उस रूम में कुछ तो है ना पॉजिटिविटी, जो आपको प्रेरित करता है कि आपको उसी तरफ खींच के लेके जाता है। डेट इज वास्तु काम करता है। कई बार क्या होता है, आपके बच्चे आपके अपने रूम में नहीं सोएंगे, वो आपके साथ सोएंगे। वो कहेंगे नहीं मम्मी, इस रूम में हमें अच्छी नींद आती है। उसका कारण भी क्या है? वास्तु काम करता है। अब कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। घर से सोच के जाते हैं कि हमने ये ड्रेस लेनी है, किसी भी मॉल में गए, लेकिन वहां जाके हमें ड्रेस भी मिल गई, रेट भी रीजनेबल मिला, लेकिन हम उसको परचेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका तो फिक्स था कि आपको इस कलर की ड्रेस लेनी है, और आपका बजट भी ठीक था, ठीक है। हर इंसान का बजट होता है ना कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपको मिल भी गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपने उसको परचेज नहीं किया। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस शॉपिंग मॉल में आप गए, उस दुकानदार का वास्तु ठीक नहीं था। उसके पास ग्राहक तो आते हैं, देखने तो आते हैं, लेकिन जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली वो उसको अवेल नहीं कर पाया। इसको ध्यान से सीखिएगा। कई बार आपकी लाइफ में भी होता होगा। और कई बार क्या होता है, हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जबकि हमें कोई जरूरत नहीं होती, और घर आके सोचते हैं जरूरत नहीं थी, ऐसे ही पैसे खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि जो वो वास्तु जोन था जहां पे उसने उस सामान को, उस डेस्क को, जो भी चीजें थी उसको इस ढंग से रखा हुआ था कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, और आपने उस आकर्षण में आके उन चीजों को खरीद लिया। दैट मीन्स वास्तु काम करता है।
और उदाहरण ले लीजिए, आप किसी रिलेटिव की शादी में जाते हैं, बड़ी अच्छी शादी होती है, बहुत बड़े मतलब अच्छी जगह होती है, लेकिन आप जाके वहां पे खुश नहीं होते। आपको ये होता है कि फटाफट से शगन का लिफाफा दो और अपने घर आ जाओ। कई बार होता होगा आपके साथ, क्योंकि जो वहां पे जो भी इन्वायरमेंट था वो आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को सूट नहीं किया, आपको वहां पे अच्छा नहीं लगा, और आपने जो भी फॉर्मेलिटी करनी थी आपने वो कंप्लीट की और आप अपने घर आ गए। इवन डिनर भी आपने अपने घर आके किया। क्या हुआ आप लोगों के साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो बहुत होता है। कई बार हम किसी शानदार बंगले में जाते हैं किसी रिलेटिव के घर, चाय पानी के लिए पूछा जाता है आपसे, आप नहीं पीते। आपको वहां पे बैठते ही, उनके ड्राइंग रूम में बैठते ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स वहां का वास्तु आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं हुआ, वहां का वास्तु काम कर रहा है। ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे उदाहरण होंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वास्तु होता है और वास्तु काम करता है। कई बार आप किसी की सिंपल सी झोपड़ी में जाना, नीचे चटाई बिछी होती है, पास में ठंडे पानी का घड़ा भरा होता है, तो आपको वहां पे बैठ के इतना सुकून मिलेगा, आप कहोगे कि मैं यहीं पे बैठ जाऊं बस। जो लाइफ है, जो सुकून है, यहीं पे है। वहां पे कुछ नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन आपको सुकून मिला। डेट मीन्स वहां का वास्तु, वहां पे जो देवताओं की एनर्जी है, जो वहां पे 5 एलिमेंट है, वो बैलेंस में है, जिससे आपको अच्छा लगा, आपको आराम मिला, आपके दिल को शांति मिली, आपकी आत्मा को सुकून मिला। ये छोटे छोटे उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि वास्तु काम करता है और वास्तु होता है। जरूरत है हमें इन चीजों को नोटिस करने की। अगर आपने ये चीजें नोटिस नहीं की तो आज से नोटिस जरूर करना और फिर मुझे बताना, इन ए बैड वे और इन ए गुड वे। क्लियर? अच्छा लगा? देखो, मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है वो बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मैंने कोई टिपिकल वर्ड यूज नहीं किए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिसको कि हम कहते हैं मोटी भाषा, मैंने यूज की है, ताकि आप सभी को अच्छी से समझ आ जाए। जो कि हम अपने डेली लैंग्वेज हम अपने आपस में यूज करते हैं, मैंने उसी भाषा का यूज किया है, ताकि आपको अच्छी से चीजें गहराई से समझ आ जाए। आज मैम, बबीता मैम, आज एक चीज मुझे जो पता लगी, जैसे हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में मैं पढ़ाता हूँ कि जिनका मूलांक और भाग्यांक 3 हो या मूलांक और भाग्यांक 9 हो, उन यस। लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना? हाँ तो जी। हाँ ये जी। मैं पढ़ाता हूँ। मगर आज आपने बताया कि साउथ ईस्ट में अगर किचन है, हाँ ठीक है, जी। तो उसमें नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, मतलब जी कि सर। कहीं ना हाँ कहीं, मतलब ये एक बिल्कुल नई बात है जो मैंने अपने उसमें नोट में काफी कुछ लिखा, मगर एक ये तो, मतलब अब ये तो बताना पड़ेगा क्लाइंट को है ना जी कि सर। भाई सर अगर। मैं ना वास्तु विजिट पे जाती हूँ, हम्म, तो मोस्टली लोग कहते हैं मैडम हमारा घर का वास्तु बहुत अच्छा है, जी, हमने तो वास्तु शास्त्री से कंसल्ट करके बनाया है, हाँ, फिर भी हमारे को लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, हम्म, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। और हम्म, इस जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ना, नॉर्थ ईस्ट की किचन में हम्म, अगर नॉनवेज बनता है हम्म, तो उस जो अग्नि है, आपकी अग्नि दूषित हुई ना। हम्म, हमारे घर में जो भी जैसे बच्चों की शादी होती है वहां पे हवन होता है, ठीक है, जी, जो हवन की अग्नि होती है सर, देखो उसमें कितनी आहुति डलती है, कितनी चीजें होती हैं, हम्म, पूरी एक सामग्री होती है, हम्म, ठीक है ना? एग्री, तो वो दूषित हो जाती है। वो हम्म, जो हमारे अग्नि देवता हैं, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के कहते हैं, अभी मैं नेक्स्ट किसी भी क्लास में वो जरूर आएगा जब हम देवताओं की बात करेंगे, जी, कि वो किस तरह से जागृत होते हैं
जब वो जागृत होते हैं तभी हमारे घर में कोई शुभ काम होते हैं। होते हैं। जब भी कोई शुभ काम होगा तो उसमें मुहूर्त होगा ना, हवन हम्म। होगा। तो जी। हवन में क्या होता है, अग्नि ही जगती है। एग्री। चलिए, किसी के कोई सवाल है कुछ? एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, जी सर। कि ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि समय लगभग हो गया है। तो किसी का कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो वो एक बार हम ले लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है अर्चना जी का। तो अर्चना जी, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सब मैम से सवाल पूछिए। मैम आपने कहा था किचन, अभी अभी क्लियर हो गया, क्योंकि पहले आपने कहा कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि नॉर्थ ईस्ट वाले किचन में नॉनवेज नहीं पकाना है कि साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो किचन होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो नॉनवेज किस में नहीं बनना है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं साउथ बनना ईस्ट। है कि? साउथ ईस्ट। हम साउथ ईस्ट की किचन की बात कर रहे हैं। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो वहां पे नॉन वेज नहीं बनाना चाहिए। और किसी वजह से अगर आपके फैमिली मेंबर कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं छोड़ सकते, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब भी आप खाना बनाना शुरू करते हो, ठीक है, तो आप गैस पे तवा रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। ये एक रेमेडी है और मैंने काफी फैमिलीज को दी है ये फैमिलीज। तो हम्म। हम देखो इसमें ये नहीं कह सकते कि हम पूरा ठीक कर देंगे, लेकिन 60-70% इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैम बस तवे पे घी रख के बस गरम करना है, बाजू में उसको हाँ, कुछ देखो बनाना नहीं जब है? हम तवे पे घी डालते हैं तो एक धुआं सा आता है ना, हमने वो करना है बस। तो उसी उसी धुए धुए वाले घी में पका सकते हैं कि नहीं, कि उसको हाँ बाजू फिर, में रखना? नो 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 नो, फिर इसको आप साफ कीजिए नैपकिन से या किसी भी कपड़े से। फिर आप उसके यूज बाद कर। अगर बाहर जो भी आपने खाना बनाना है नॉन वेज वो बना सकते हैं। मैम वही घी यूज किया तो चलता है कि वो आपको देना है कहीं किसी और नहीं, को? वो तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, हमने कुछ ड्रॉप्स में डालना है। अच्छा ठीक है। मैम और एक रिक्वेस्ट थी, क्या है ना, हमको सर की इतनी आदत पड़ गई है, जैसे सर हमको नोट्स लिखाते हैं ना, प्लीज हम्म। जैसे पहले नोट्स लिखाओ और फिर एक्सप्लेन करो प्लीज, वैसे, क्योंकि मैं नोट्स बना नहीं पाई हूँ आज तरीके देखो से। ऐसे ही होगा, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें हम लिखेंगे। क्योंकि ये एक डेमो क्लास है, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि वास्तु किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ये एक छोटी सी झलक है। और मैम वो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा नोट्स भी मिलेंगे ना, मतलब जो यस क्लास? यस यस, आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। थैंक यू। पूरी दिशाएं जैसे 16 टेक्शन है ना, तो आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, उसमें सारे ट्रेड्स होंगे A to Z। थैंक यू मैम, थैंक्स। चलिए, एक नेक्स्ट। और क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। राजवीर शर्मा जी, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, तो थोड़ा सा बेटर होगा, इंटरेक्शन करना थोड़ा बेटर होता है। तब तक मैं स्मिता शर्मा जी को मौका देता हूँ। स्मिता जी, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछिए। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन है हेलो। सर कि यदि अगर हम नॉनवेज कुक नहीं करते हैं तो क्या हम तवे पे घी वाला वो हम लोग कर सकते हैं? हाँ, आप रूटीन में कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट। ओके। ओके मैम। और मैम है ना, 16 डायरेक्शंस जो हमने करी ना, सब सब डायरेक्शंस, उनके यस, नेम क्लॉकवाइज एक बार रिपीट होंगे क्या? वो आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी। ओके, ठीक है। और आई विल एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। श्योर मैम, बस यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। वेलकम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। राजवीर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, सवाल। सर जो मैडम मैम जो आपने नॉर्थ साइड में बोला, अभी नॉर्थ साइड साफ सुथरी रहनी चाहिए, तो उसमें क्या चीजें आ सकती है? स्टेप्स वगैरह आ सकते हैं या किचन आ सकती है, उसमें क्या है? तो देखो, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट की बात करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट होता है वो वाटर होता है, ठीक है। लेकिन जो किचन जो नॉर्थ। है, एक मिनट लिसन टू मी, किचन जो है फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक जी। है। तो वाटर की साइड में हम फायर को नहीं ला सकते, डेट इज रोंग। ओके। वहां पे नॉर्थ नॉर्थ में किचन तो होनी ही नहीं चाहिए, ये एक थंब रूल है। जी। अच्छा। स्टेप्स हो सकती हैं।
हाँ जी। स्टेप्स स्टेप्स पौड़ियाँ। नो, क्योंकि जो पौड़ियां होती हैं वो काफी भारी होती हैं। ओके। डेट वो अर्थ एलिमेंट को रिलेट करती हैं। जी अर्थ क्या होती है? मिट्टी होती है ना। कोई भी सॉलिड चीज, चट्टान, पहाड़, जी जी वो हैवी होती है ना। जी जी। हम ये भी नेक्स्ट क्लास में जब हम एलिमेंट की पूरी चर्चा करेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट मैम। क्लास में आई विल टेक एलिमेंट्स। आज हमने सभी को मिक्स करके लिया है। थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए प्राची जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर वास्तु में कोई चेंजेस करते हैं तो इसके लिए कुछ टाइम लिमिट होता है क्या? कैसे? जैसे जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन है, तो वो ना हर साल घर में कुछ चेंजेस करते हैं, तो देखो, इसके होता है वो। हम एस्ट्रो वास्तु में जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं ना, तो क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में आपको पता होगा जब दशा आती है, ठीक है, हर प्लेनेट का हर दिशा से संबंध होता है। ठीक है। जो एस्ट्रो वास्तु होता है उसमें क्या होता है कि जैसे सन की दिशा आई, सन आपका ऊंच का है, ठीक है, तो वो बता देते हैं पंडित लोग या कोई भी वास्तु शास्त्री कि सन आपका पॉजिटिव है। आप सन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा इस साइड में कर सकते हो। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हर साल अपने घर में चेंज करने के लिए पैसे बहुत चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर, क्योंकि ये इतना नेता लोग करते हैं। सर, ये इतना नेता लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि इतना हाँ। इजी नहीं है अपने घर में आप हर साल चेंज करें। ठीक है, इतना आसान नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुशील जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अ, मैडम एक चीज बताइए कि साउथ वेस्ट में हाँ एक जी। कॉर्नर पे सडनली एक पाइप पानी का बंद किया हुआ था, लेकिन वो बाद में खुलने पर पता लगा कि तो पानी तो उसके नीचे रहता ही है। तो क्या काम ना चलने की ये वजह भी हो सकती है? सर, रिपीट कीजिए आप अपना क्वेश्चन। साउथ वेस्ट में हाँ जी। कॉर्नर में शॉप हाँ से जी। 4-5 फुट आगे एक पाइप निकला हुआ था। पाइप कई सालों से बंद था, लेकिन वो अचानक किसी वजह से खोलना पड़ा, पता लगा कि पानी उसके अंदर रहता है। क्योंकि काम ना चलने की ये वजह भी हो सकती है। यस। देखो, जो साउथ वेस्ट की जगह जो दिशा है उसका जो एलिमेंट है अर्थ। ठीक है। लेकिन उसे पानी अब क्या बंद। करता है? अगर वहां पे पानी है, ठीक है, साउथ वेस्ट में कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। इवन जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है ना, जी वो जी। भी हम साउथ वेस्ट में नहीं बनाते। मैडम लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते, किया क्या जाए? देखो, उसकी रेमेडीज है, हाँ जी। हमें उसको चेक करना पड़ेगा। कई कई चीजें हैं, इन्हें साइंटिफिक वे हम मेटल से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। स्टड आते हैं, हम स्टड से वहां की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। हम वहां पे लाइट का यूज कर सकते हैं, कलर का यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो कि हम रेमेडी वाले पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। कि जी किसी थैंक भी यू। वजह से अगर आपका साउथ वेस्ट खराब है तो जिसको हम तोड़ फोड़ भी नहीं सकते, तो हम उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू वेलकम। सुशील जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Madam, हाँ Namaste. जी। नमस्ते। Is there is there any correlation between Vastu and the horoscope of the head of the family? यस, 100% सर। ये हम एस्ट्रो वास्तु का जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम लेंगे, तो उसमें सीखेंगे हम कि आपकी जो कुंडली है, यानी जो भी आपका घर है जिसके नाम पे है, उस इंसान का होरोस्कोप इम्पैक्ट करता है आपके वास्तु को। Okay, thank you. चलिए थैंक यू राम प्रसाद जी। चलिए तो फिलहाल आज के लिए सवाल हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल तो अब हमारी जो मुलाकात होगी, नेक्स्ट मुलाकात हमारी सेम टाइम 7:30 बजे फ्राइडे होगी। ठीक है, और फ्राइडे को हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो क्लास थी बेसिकली वो पहली बात आप लोगों से मिलवाना मैम को, मैम का आप सबसे मिले यही चाहता था मैं। और ये हमारी बिल्कुल नई जर्नी है।
देखिए, और आप शायद डिवाइन काउंट के या मेरे जीवन के या मेरे इतिहास के पहले स्टूडेंट होंगे जिनको हम वास्तु पढ़ाएंगे, है ना। शायद ये लिस्ट और ये जो नाम होगा वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल होगा, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर वास्तु का जो बैच था उसमें कौन से स्टूडेंट्स थे, तो आपके नाम हमेशा अमर हो जाएंगे मेरे लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा एक कोर्स है, ठीक है, वो 2 से 2.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। बाकी मैम बताएंगे आगे कैसे होगा, ठीक है। मगर एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया, महीना बता दिया कितने महीने ये चलेगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझा अभी तक, ठीक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का काम होता है, मगर वास्तु भी कम प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो जो मैम जो डायरेक्शन बता रही हूँ सारी चीज़ें, उसमें काफ़ी नंबर्स या डायरेक्शन या जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी होंगी, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं होंगी, है ना। बबीता मैम मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की जो बात है वो होगा। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग तो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मगर लाइव क्लास में अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल पूछने का ऑप्शन रहेगा, चैट में आप लिख सकते हो या मैम आपके सवालों को जवाब देंगी, तो वो बेटर लर्निंग है ना। देखिए, सीखने का तरीका तो रिकॉर्डिंग भी है, वो तो आपको सपोर्ट के लिए दे ही रहे हैं, ठीक है, मगर प्रैक्टिकल है ना बबीता मैम, मैं सही बोल रहा हूँ? 100% सर प्रैक्टिकल। देखो, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको बता दूं, उसमें जो हम करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि हम अपने घर की फेसिंग किस तरह से जी चेक करें। जी देखो, अभी तक कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारे घर की फेसिंग कौन सी है, ठीक है। जी जी सबसे पहले हमें फेसिंग का पता करना है, फिर हमने पता करना है कि आपके घर का मेन गेट, जो आपके घर का मेन गेट होता है वो आपके घर का चेहरा है, जी जी ठीक है। देखो, हम इंसान का चेहरा देख के बता देते हैं कि ही इज हेल्दी और नॉट। जी इसी तरह हम किसी भी घर की मेन एंट्रेंस को देख के, जिसको वास्तु की नॉलेज है, हम बता देते हैं कि इस घर का क्या हाल होगा, इसमें रहने वाले लोगों का हाल कैसा होगा, वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रोंग होंगे, कितने हेल्दी होंगे, जी ठीक है। वो करेंगे हम। और फिर हम एलिमेंट करेंगे सर डिटेल में, फिर जी हम डायरेक्शन करेंगे। जी देखो, जो कोई भी डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन का सर कलर होता है, जी हर डायरेक्शन की शेप होती है, हर डायरेक्शन का मेटल होता है, जी ठीक है। ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो हम फिर हम अपने 47 देवताज भी लेंगे, जी ठीक है, एनर्जी फ्लो भी लेंगे, बार चार्ट भी लेंगे, कैलकुलेशन भी लेंगे, डिग्री वाइज मैं आपको सिखाऊंगी, जी ठीक है, जी कि अपने घर की एंट्रेंस कैसे निकालते हैं। आज ये एक डेमो था कि जी वास्तु किस तरह से काम जी करता है, जी जी ठीक है ना सर। इसमें सब कुछ मिक्स था, एलिमेंट भी मिक्स थे, देवता भी मिक्स थे, डायरेक्शन भी मिक्स थे, ठीक है। ये मैंने इसकी एक छोटी सी स्टोरी बना के आपको समझाने की कोशिश की है, जी जी ठीक है ना। देखो, वास्तु मैरिज लाइफ पे भी इम्पेक्ट करता है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसका रीजन भी वास्तु होता है। देखो, मेरे पास कितने भी क्लाइंट आते हैं ना सर, टाइम किसी के पास भी सही नहीं होता, जी तो रिजल्ट नहीं होता। लेकिन जो एक घर होता है ना सर, वो एक आईना है, हम्म ठीक है ना। जी तो जी मोस्टली आजकल मैं, मतलब मेरा इतना एस्ट्रोलॉजी में आजकल ध्यान नहीं है, हम्म मैं आपको मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आजकल मैं वास्तु की ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, जी और मेरी वास्तु की एडवांस क्लास, मतलब 2 क्लासेस रह गई। जी आज ही सर मेरी क्लास थी, तो इसलिए मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, थकी हुई हूँ। कोई साढ़े बात पांच बजे सर खत्म हुई है, हम्म कोई बात नहीं। तो 2 क्लासेस हो रहे हैं, खत्म वो ऑफलाइन है सर, उसमें 20-25 स्टूडेंट हैं। अच्छा दिल्ली से भी आते हैं सर 3 लोग तो। अच्छा ग्रेट हाँ जी, ग्रेट हाँ बहुत जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए मैम, तो तो फिलहाल आई बिलीव समझ में आ गया होगा, बेसिक थोड़ा सा इंट्रो था हमारा, ठीक है। अब जी अगली सर, क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ठीक है, हाँ सवाल जी, ही पैदा नहीं होता। 7:30 आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल और उसके बिल्कुल बाद अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे वास्तु को। तो अगले बैच 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। मगर रिकॉर्डिंग क्या है, हेल्प के लिए है, मदद के लिए है। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट ही मैं मानता ही नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग का मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। अगर आपको सीखना है, आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो लाइव क्लास में आकर 1.5 घंटा बैठिए, नोट्स बनाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल मतलब मेरा मेरा हमेशा से यही रीज़न रहा, या आप कह सकते हैं सोच रहा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकें, ठीक है, उनको सिखा सकें कि आप न्यूमरोलॉजी नहीं,
आप वास्तु की भी कंसल्टेशन लें, लोगों को बताएं। कम से कम आज एक कंसल्टेशन तो मुझे पता लग गई ना कि साउथ ईस्ट में किचन अगर हो तो भैया पहले देसी घी का छौंका लगा दो। ठीक है, तो बिल्कुल ये सर, बात मुझे बिल्कुल नहीं सर। पता थी, अब जी मुझे जी पता है ना। तो अभी हमें न्यूमरोलॉजी का आंसर दे रहा था, बट कम से कम, और नॉर्थ में तो किचन होनी ही होनी नहीं नहीं चाहिए चाहिए। सर। सर तो एक आपको जी बात बता देती हूँ, आप जी नोट कीजिए। जी। जितने भी लोगों को कैंसर है सर, अच्छा, ओके। आप आप नोट कीजिए इस पॉइंट को, और आप अपने मतलब आसपास, हम्म। अपने पड़ोसियों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जी जिन लोगों को सर कैंसर होता है, उनका 70-80% उनके नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में सर वॉश टॉयलेट होता है, नॉट वॉशरूम, ओके, टॉयलेट। टॉयलेट होता है। और दूसरा सेकंड किचन। हम्म। अच्छा। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि ठीक है। इन दोनों की वजह से किस तरह एलिमेंट हम्म। अनबैलेंस होते हैं और ओके। लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मेरे रियल दीदी हैं सर, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगी, मेरे ठीक। रियल दीदी हैं, वो पेवा में है, अच्छा। प्रोफेसर कॉलोनी में। हम्म। ठीक है, उन्होंने आज से कुछ साल पहले वहां पे अपनी कोठी डाली थी सर। हम्म। उन्होंने सर नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ डायरेक्शन में किचन बनाया। मैंने उनको बहुत मतलब रोका, वो कहने लगे कि हाँ। नहीं, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। इवन वो कर सकते थे सर, अच्छा। अब फैमिली ने नहीं मानी। जी। मेरे जीजा जी को कैंसर हुआ, हम्म। अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और हम्म। एज कितनी थी सर, 60 के करीब। मतलब जो आपकी सुख देखने की जिंदगी थी, थी। उसमें आप चले नहीं गए। रहे। ओके। ऐसे बहुत केस हैं। बहुत सारे केस हैं। अच्छा, ये जो टॉयलेट्स है, मतलब कैंसर का जो कारण है टॉयलेट नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट हम्म, में, तो ये सेम बात किचन पे भी लागू होती है कि किचन भी नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए, तो अगर हाँ, ये किचन नॉर्थ लेकिन में होगा तो किचन, वो भी हेल्थ इशू देगा। सर किचन की हम कुछ रेमेडीज कर सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, ओके, टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है सच? टॉयलेट तो आपको हटाना ही पड़ेगा सर। हटाना ही पड़ेगा। अच्छा। इवन मैं हटाती हूँ सर। हम्म। हम्म। अगर मेरे पास कोई केस आता है, कहते हैं जी। मैडम रेमेडी दे दो, मैं कह देती हूँ नो, हटाना है आपने? इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। इंटरेस्टिंग है मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर और अभी आप आगे चलो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जी बड़ा मजा आएगा, खूब इंजॉय करेंगे, जी। और अपने घर को ठीक करेंगे सबसे सबसे पहले। पहले ऑब्वियसली, सबसे पहले तो मैं आज जाके अपने घर का नॉर्थ देखूंगा। हाँ जी सर। आज मैंने थोड़ा कराना था सर, थोड़ी सी आज मैं टाइट थी। कोई बात नेक्स्ट में आई विल कैलकुलेट। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, फिलहाल तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई बिलीव आज जो हमने बेसिक पढ़ा है, थोड़ी चीज़ें समझी, कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपके जीवन में, जैसे मेरे जीवन में हुआ कि नॉर्थ में किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में या नॉर्थ की जितनी भी साइड या सब साइड हैं, उसमें भी टॉयलेट या वॉशरूम जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और साउथ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज मुझे पता लगी, आपको भी पता लगी। ठीक है, और वेस्ट अगर खराब है, अच्छा ये दिशा बड़ी कमाल की है, वेस्ट शनिदेव से रूल होती है, साउथ मंगल देव से रूल होती है। हमारे लिए तो नंबर है, मुझे तो हर चीज़ नंबर दिखाई देती है। तो आज से वेस्ट हो गया मेरे लिए 8, साउथ हो गया मेरे लिए 9, ईस्ट हो गया मेरे लिए 1, ठीक है, और नॉर्थ हो गया 5। क्या बात है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ये तो बड़ी कमाल है, मतलब न्यूमरोलॉजी को वास्तु से जोड़ के ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया निकाल पाऊँ। ठीक है, और उसमें बबीता मैम मेरी हेल्प करेंगी, मैं यही उम्मीद करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अब आपसे मेरी मुलाकात, या हम सबकी मुलाकात अब 7:30 शाम को फ्राइडे होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।